इसका तुम डोमेन निकालो। ओके, डोमेन निकालना एक्स क्या क्या हो सकता है। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कभी नेगेटिव ना आए। मैं चाहता हूँ साइन ऑफ सिग्नम एक्स ये हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, ये बात बताओ सिग्नम एक्स क्या क्या हो सकता है। सिग्नम एक्स कैन भी -1 0 और 1। तो साइन -1 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट कर दो। साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ये आ सकता है। साइन ऑफ 1, तो 1 कहाँ पर लाई करता है, तो 1 डेफिनेटली π/2 से छोटा एंगल है ना। ये एंगल हो गया 1 रेडियन मान लो, तो ये भी आ सकता है। साइन ऑफ 1 पॉजिटिव होता है इसलिए, तो आंसर आ गया। अच्छा सुनो, सिग्नम एक्स 0 और 1 हो पा रहा है, तो x क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी ना, लेस देन 0 तो होगा नहीं। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सिग्नम साइन एक्स स्क्वायर रूट में इसका डोमेन निकालना है। कैसे, तो मुझे पता है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर की चीज़ तो पॉजिटिव या ज़ीरो ही हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं बोलूँगा कि सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 आता है, सिग्नम ऑफ ज़ीरो आता है, सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1 आता है। तो मैं चाहता हूँ कि साइन एक्स या तो पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो। ठीक है भाई, अब साइन एक्स पॉजिटिव या ज़ीरो यानी कि साइन एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो हो। अब भाई ये कैसे करेंगे तो बहुत आसान है कि हमने चारों क्वाड्रेंट्स चेक किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे पता चला कि साइन एक्स पॉजिटिव तो सिर्फ इसमें फर्स्ट और सेकंड में होता है। अच्छा, साइन एक्स ज़ीरो भी हो पा रहा है, राइट। साइन एक्स ज़ीरो कब होता है, जब एक्स एक्सिस पर या -x एक्सिस पर ही लाई करे एंगल वाली लाइन। देखो ये जो पिंक लाइन है ना, ये एंगल वाली लाइन है, जैसे कि यहाँ से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव थीटा बोलते हैं। अब देखो साइन एक्स तो पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, मतलब ये एंगल वाली लाइन यहाँ पर भी लाई कर सकती है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक में ना कुछ भी हो सकता है। तो भाई एक बात याद करो, जब एंगल यहाँ पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही, तो हम इसे ज़ीरो या 2π भी बोल सकते हैं, -2π भी, 4π भी, -4π, यानी कि इवन पाई बोल रहे हैं अभी पिंक वाली लाइन को। जो एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को इवन पाई बोल रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो इसे हम ऑड पाई बोलेंगे, है ना, जैसे पाई, -π, 3π, -3π, ये सारे ऑड पाई हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ इवन पाई से लेकर ऑड पाई तक सभी एंगल्स हमारे हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग द एक्स एक्सिस हमारा आंसर आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिखेंगे, इवन पाई से ऑड पाई सारे हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं, एक्स की बात कर रहा हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोल दो भाई 2π से 9π, ना, जैसे 2π है तो उसके बाद क्या आता है 3π, तो 2π से 3π तक हो सकता है। ये वाला तो आंसर नहीं होगा ना भाई, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे कि 3π से 4π इज़ नॉट द आंसर, 2π से 3π येस इट इज़ द आंसर, 0 से पाई येस इट इज़ द आंसर। यानी कि इवन पाई को लिखा 2n पाई, तो इसके जस्ट एक बाद वाला जो ऑड नंबर है 2n + 1, ठीक है, ये x बिलोंग टू ये हमारा आंसर आ गया। या फिर तुम इसको अगर मान लो ऐसा लिखते, कोई भी इंटीजर, तो तब ये हो जाता, इसमें पाई और जोड़ दो, ऐसा लिख सकते हैं इसे। एक ही बात है ना, इवन पाई में पाई जोड़ दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिखा है ऐसे। एक ही चीज़ को लिखने में बहुत तरीके, तो तुम्हें तो हमेशा ये वाला तरीका यूज़ करना चाहिए, ये वाला तरीका।
इवन पाई से लेकर ऑड पाई, भाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हमेशा यहाँ हम ऑब्ज़र्व करेंगे क्वाड्रेंट्स बनाकर। तो आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक है। यूजुअली ये आंसर लिखा रहता है पर कुछ भी हो सकता है।